नमोस्तु नमो क्या हरियाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो झाडाणं नमो लक्ष्मीसार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदारी जयेंद्र नमस्तु। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणाम हेतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च गास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव दर्शन वंदित सब सिद्धे दोचल मुड़ा वोच्छामि समय पावल ब्रह्म सुध केवली बड़े। श्री समय सारजी ग्रंथ सर्वश्रुति आदिगार गाथा नंबर 390 से 404 पूरी हुई है। गाथा पूरी हुई, टीका पूरी हो गई उसकी, और जयचंद जी छाबड़े जी का भावार्थ भी पूरा हो गया, जिसमें वे समझा रहे थे ये भारी काम नहीं है। कोई समझता है अत्यंत कठिन काम है, तो उसे कहते हैं कि बिल्कुल भी कठिन काम नहीं। भगवान बनना बहुत सरल घटना का नाम है। लेकिन भारी क्यों हुआ पड़ा है? अनादिकाल से मुनिवर धारण बार विवेक उपजायो। भारी क्यों हुआ पड़ा है? क्योंकि यह जीव मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है। यह जीव मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है। स्वयं जीवित है, और जो मृतक कलेवर है इसमें मूर्छित हो गया है, इसमें होश नहीं है। इतना आसान तो बताते हैं कि तू स्वयं तेरे लिए भारी कैसे हो सकता है, और उसके बाद भी अनादिकाल हो गया अपने को प्राप्त किए बिना। पंच परावर्तन के धक्के खा लिए, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल भव भाव परावर्तन। एक एक परावर्तन का स्वरूप समझ ले तो रोंगटे खड़े हो जाए इसके। ऐसा ऐसा नहीं कि हम पहली बार सुन रहे ये चीजें हैं, ये पहली बार हमारे सामने घटनाएं बन रही हैं। हम अनंतों बार बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बैठे हम बैठे यही परमाणु इस तरह से बैठ चुके हैं और अनंत बार सुन चुके हैं। लेकिन जीव ने अपने आत्म को अनुभव तो किया नहीं, और समझ लिया कि आत्मा मेरे को समझ में आ गया। अब तो कितना कठिन होगा। अनंतों बार ऐसे ही बैठकर ऐसी चर्चाएं हम कर चुके हैं, और अपने को धर्मात्मा समझते रहे। कोई भी जीव अपने आप को सही नहीं कौन नहीं समझ रहा कि मैं सही नहीं हूं। सब अपने आप को जो कर रहे हैं सही समझ रहे हैं। लेकिन कर्मों से गद्दारी नहीं चल सकती, कर्मों से दगाबाजी नहीं चल सकती। जीव अपने आप को ठग सकता है, कर्मों को नहीं ठग सकता। जैसी विधि भगवान ने बताई है वैसी विधि लगाए तो इसको निराकुल आनंद हो, निर्भरता हो, निश्चिंतता हो। मंद कषाय का आनंद नहीं, निराकुल आनंद। जहां शुभ भाव को भी भट्टी बतलाते हैं। शुभ भाव जिसके पीछे दुनिया लगी हुई है, खाना छोड़ दो धर्म हो जाएगा, पीना छोड़ दो धर्म हो जाएगा, जिसके पीछे दुनिया लगी है, जिसमें सब धर्म समझते हैं, उसको शांति का ग्रह कहाँ पर है? शीतलता का ग्रह कहाँ पर है? शीतलता का स्रोत आत्मा आज दृष्टि में आया है। मिथ्या तपन मिटी सब प्रभुवर, मिथ्या मोह भगाया है। फल क्या है इसका? जब तक फल नहीं आता तो कार्य हुआ ही नहीं है। फल प्राप्त नहीं होता तो कार्य हुआ मानते ही नहीं है। कितनी मेहनत कर लेना भाई साहब, अगर फल प्राप्त नहीं होगा तो कार्य नहीं हुआ। जितना आसान है वो भी समझना, कठिन क्यों हुआ हुआ है वो भी समझना। लेकिन
प्राप्त ना करे तो उसकी जो फल है वो बड़ा भयंकर है। जो उसका दुर्भाव है, जो भाव में भ्रमण है, बड़ा भाई दुखदाई है। अपने को रोग हो जाए, उंगली कट जाए, कुछ जरा सा कुछ वेदना हो जाए तो कितनी वेदना लगती है। कई बार उंगली काटे, हाथ काटे तो भैया हमारा हाथ मत काटो भैया, और काट दे तो इलाज कराओ भाई फटाफट। और अनादि काल तक ऐसी पिट चिता रहे और कोई इलाज कराने वाला ना रहे, और होश ही ना रहे मरने जीने से, तो उसकी वेदना का दुख कैसे कहे। करोड़ों जीवियाएं मिलकर करोड़ों वर्षों तक भी कहें तो भी एक भाव के दुख कहने में समर्थ नहीं है। लेकिन ये तो आचार्य देव बहुत सरल कर देते हैं। समय सार तो ऐसा है, हलवा बना के माँ दे दे और खा ले। समय सार जी तो ऐसा ग्रंथ है ये। आचार्य कुंद कुंद देव तो हलवा दें और हलवा खा ले। ठीक है भाई, खाता रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन बनाना तो खुद ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तेरे को। कब तक माँ करती रहेगी। तुझे तेरा अपना कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा। ये माँ कब तक कर देगी, ये बाप कब तक कमा के देगा। अपना तो काम करना पड़ेगा, अपना तो घर घर में बैठे बैठना पड़ेगा। ये माँ बना रही है, बाप कमा रहा है, लगे हैं अपना। इसलिए भाई भगवान ने सरल करके दिया है, बहुत सरल कर दिया है। अब इतना सरल हो गया है कि अब भी नहीं अपना पाएगा तो फिर कभी नहीं अपना पाएगा। जैसे माँ भोजन बना के रख दे और मुंह में भी रख दे, वो चबाए नहीं, गुटके नहीं, तो भाई चबाना और गुटकना तो तुझे ही पड़ेगा। कि माँ चबाएगी नहीं और माँ गुटकेगी नहीं। बहुत सरल है, लेकिन भारी क्यों हुआ हुआ है, क्योंकि अपने को जानता नहीं है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, जे ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज टल। अपनी पहचान करनी पड़ेगी ऐसी। ऐसा ना हो कि फिर रुल जाए। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक तो नहीं। इस पंच परावर्तन में इतना आसान नहीं है ये मनुष्य में मिलना, है जिस बात सुनना, आत्मा की बात सुनना, ये सब इतना आसान भी नहीं। इतना आसान तूने समझ लिया है, ये तो तुझे आसानी से प्राप्त हो गया है, ऐसे तो लगता नहीं है। लेकिन पंच प्रावर्तन का स्वरूप समझेगा तो तुझे पता लगेगा कि ये कितना महान दुर्लभ कार्य है। अपने को आत्मा रूप अनुभव करना और मोक्ष प्राप्त करना, अपने को मोक्ष मार्ग में लगाना, ये कितना दुर्लभ कार्य है। कलश पढ़ते हैं आचार्य देव की। अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतम् बिभ्रत् पृथग् वस्तुता मादानो जन शून्यमेतमदलम् ज्ञानं तथावस्थितम् मद्यानन्द विभाग मुक्त सहज प्रभाभासुरे शुद्ध ज्ञान घनो यथा से महिमा नित्योदित तिष्ठित है तिष्ठति। इस अर्थ का कलशुक काव्य कहते हैं। जो बताया है ना कि जीव द्रव्य अलग है, शब्द अलग हैं, शास्त्र अलग हैं, वर्ण अलग है, गंध अलग है, रस अलग है, जीव अलग है भैया, जीव अलग है भैया, जीव अलग है भैया। जीव इनमें नहीं है। ऐसा श्लोक आपका। अन्य द्रव्यों से भिन्न वस्तु कैसी है, अन्य द्रव्य से भिन्न है। प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है, प्रत्येक वस्तु मिलती नहीं है, एक दूसरे में समाती नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने समाई है, अपने अपने में रहती है, अपने प्रदेश छोड़कर बाहर जाती नहीं है। बाहर फैलने की व्यवस्था नहीं है, बाहर फैलने की व्यवस्था ही नहीं है। फिर आतम बाहर निकल के फैल जाए सारे में, ऐसे व्यवस्था नहीं है। कहाँ जा गया प्रदेश छोड़कर अपने। आत्मा का जो कुछ भी है वो अपने अंदर ही है। विभाव भी अपने अंदर है और स्वभाव भी अपने अंदर ही है। ना विभाव बाहर है ना स्वभाव बाहर है। इन्होंने मैं गाली दे दी, मैं टेंशन होगी। अपने आप को भूल करके जीव को लगता है इन्होंने मुझे गाली दी, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मेरा लूट लिया, इन्होंने धन लूट लिया। भाई बता तेरा क्या लूट गया, तू देख के बता तेरा क्या लूट गया।
मेरे धन का फायदा हो गया, मतलब तेरे अंदर क्या बढ़ गया? तेरे प्रदेश बढ़ गए, तेरा ज्ञान बढ़ गया, तेरे गुणों में कुछ वृद्धि होगी, तेरे गुणों में कुछ हानि होगी। बस तेरे तेरे अंदर क्या वृद्धि हानि होगी ये बता। कुछ बढ़ा, कुछ घटा? हम शरीर से सुंदर बन गए भैया, अब सुंदर कपड़े पहन लिया, हाँ हाँ मजा आ गया, उन्होंने तारीफ कर दी। तेरे अंदर क्या बढ़ा है? हम तो पूछते हैं, तेरे अंदर क्या बढ़ा है? आध्यात्म विज्ञान ग्रंथ है अपने यहाँ एक, बाबूलाल भाई जी लिखा हुआ है, श्रीनगर में रहते थे यहाँ पर। उनका लिखा हुआ है, मैंने बहुत दिया उसके अंदर। भाई तेरी सारी संपत्ति तेरे अंदर है, तेरी कसाई भी तेरे अंदर है, क्योंकि जहां कसाई उत्पन्न हो रही है उसका उत्पत्ति स्थान वहीं पर ही है, कि बाहर नहीं है। कोई बाहर से कसाई आती है और बाहर से कोई उत्पन्न करा देता हो, कराता हो, ऐसा नहीं है। तेरी कसाई की उत्पत्ति तेरे अंदर से ही होती है। कब होती है? अपने आप को भूल करके होती है। फिर कहीं बाहर से होती है और बाहर कोई कुछ करता हो, ऐसा नहीं है। जहां समस्या है, जहां कषाय है वही समस्या है, वही रोग है, वही इलाज है। क्या कहा भाई? जहाँ समस्या है वही रोग हाँ है, रोग वही है इलाज। वही समस्या है और वही इलाज है। वही रोग है, वही इलाज। बाहर में ना रोग है, ना समस्या है, ना इलाज है। हम्म। बाहर में कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर पुद्गल जड़ द्रव्य तेरा कुछ भी नहीं करते, तेरा कुछ लेते नहीं, हटते नहीं, धड़ते नहीं। ये अन्य द्रव्यों से भिन्न तेरी सत्ता कहाँ? तेरे अंदर। आज हम रम नहीं रहे अपने अंदर, बैठ नहीं रहे अपने अंदर, जम रहे। किस समस्या किसकी है? परद्रव्य की समस्या है, इन कंप्यूटरों मोबाइल की समस्या है, इन विषयों की समस्या है। ये खाने पीने में लगे रहते हैं पूरे दिन, रसोई में मंडे रहते हैं पूरे दिन, ये समस्या इनकी है। कपड़े पहने लगते में लगे रहते हैं पूरे दिन, ये समस्या किसकी है? कि समस्या बाहर में किसी प्रकार की है ही नहीं, ये समस्या तेरी है। और इस समस्या का फल कौन भोगता है? इस समस्या का फल कपड़े नहीं भोगते, इस समस्या का फल तू ही भोगता है। इस समस्या का फल क्या है? दुख। तो कपड़े दुख भोगते हैं। अब नेतागिरी नेतागिरी के चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं अपन लोग, भैया ये नेता फलाना नेता, ये अच्छी पार्टी, वो बुरी पार्टी। तुझे मिलता क्या है? तू फैलता है जब बस्ती में बेकार में बाहर में पसरता है, उससे दुख किसे होता है? दुख किसे होता है? इसलिए हमने तो यह तय कर लो, अपने परिणामों में राग द्वेष नहीं करेंगे। अपने परिणाम बेफालतू का राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या कहा? अपने परिणामों में, राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि इन परिणामों में बेफालतू राग द्वेष करने से स्वयं को दुख बहुत होता है। जीव समझता नहीं है, स्वयं को दुख भी बहुत होता है, कर्म बंधन भी बहुत होता है इन सब परिणामों में। इसलिए अन्य द्रव्य से भिन्न माने, अन्य द्रव्य से भिन्न है, भिन्न रहे। अब अन्य द्रव्य में फैल मत, अन्य द्रव्य में कुछ ढूंढ मत, अन्य द्रव्य में सुख मत ढूंढ, कि अन्य द्रव्य में सुख है नहीं। सारे दिन ढूंढ बचा रखी है, फलाना बिजनेस, फलाना व्यापार, फलाने ये, फलाने लोग, फलाना ढिमकाना, तो सारे दिन बाहर में फैला है। ये कहते हैं अन्य द्रव्य से भिन्न तेरी सत्ता न्यारी है। तू त्यों जग से न्यारा चेतन, तू त्यों जग से न्यारा। और जो और जो तू अपने में नहीं रम के बाहर की वस्तु को अपना मान रहा है, वो बाहर की वस्तु की समस्या नहीं है, और तेरी खुद की समस्या है पर को अपना मानना। और दूर भी तुझे करनी पड़ेगी, और दूर भी तुझे अपने अंदर से करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप वास्तव में पढ़ना उस ग्रंथ को। उसमें आपको प्रथमान योग का अध्यात्म का ऐसा सुमेल मिलेगा कि आपको आनंद आ जाएगा पढ़ के। क्या नाम क्या बताया? क्या नाम बताया? आध्यात्म योगी राम। नाम सुना नहीं, सुना कभी? अध्यात्म योगी राम। हैं? नहीं, हमने तो अध्यात्म योगी राम। अध्यात्म नाम लिख लो सही में भैया, बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप पढ़ोगे तो आपको वास्तव में वस्तु स्थिति समझ में आएगी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। मिल जाएगा, सब मंदिरों में मिलता है, आराम से मिल जाता है। हम्म। अन्य द्रव्य से भिन्न, अपने में ही नियत, कि पड़ोसी का तेरे अंदर कुछ नहीं है और तेरा अंदर अपने अंदर पूरा है। तेरा अपने घर में पूरी पूरी संपदा भरी हुई है। इसलिए पड़ोसी के घर में मत झांक। बार बार पड़ोसी के घर में देखे, दूसरे घरों को देखे, दूसरे की स्त्री देखे, दूसरे के बच्चे देखे, पर दूर से बाहर देखता रहे, बारंबार बाहर देखता रहे, जीव अपने को भूल करके बारंबार बाहर झांकता रहता है। जिसे झांक, उसे झांक, वहां देख, वहां, ऐसे झांकने से तृष्णा की धाव उत्पन्न होती है इसको।
तो तृष्णा की दाह उत्पन्न होती है तो तृष्णा की आग में जलता है ये सीदती। एक तो आग होती है जो जला देती है, एक ठंडी आग होती है जो जलाती है, पता है तुषार की आग। तुषार ठंडी में जला देती है, ठंड इतनी ठंड पड़ती है, पेड़ पौधे जल जाते हैं तुषार के अंदर, जो तुषार पड़ती है। आग है अशुभ की, शुभ की आग है। अशुभ की आग तो आग है ही, एक शुभ की आग भी आग है। ये कौन समझेगा? जिसे आत्मा के शीतल ग्रह का पता होगा वो समझेगा शुभ की आग भी आग है भैया। नहीं तो शुभ करके सुख मानता रहेगा, पढ़ के सुख मानता रहेगा। पढ़ लिया ना अपने शुभ प्रणाम में जाते हैं तो बस मैंने पढ़ लिया। अरे तो शीतलता का दरिया आत्मा है तो प्रयोग क्यों नहीं करता उसका? तो बैठता क्यों नहीं है उसके अंदर? तो बैठ जा करके। अपने में ही नियत पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, पृथक वस्तुताम विभ्रत, वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होने से स्वयं भी सामान्य विशेषात्मकता को धारण करता हुआ। वाह। पृथक वस्तु, प्रत्येक वस्तु पृथक पृथक ही है। धारण करता हूं मैंने, पहले से नहीं समझता था प्रत्येक वस्तु पृथक पृथक है। पहले प्रत्येक वस्तु मिलीजुली समझता था, मिलावट समझता था। तो जैन सिद्धांत पढ़ के समझ में आया कि प्रत्येक वस्तु पृथक पृथक है, प्रत्येक वस्तु की सत्ता पृथक पृथक है, और प्रत्येक वस्तु का कार्य भी पृथक पृथक है। कार्य भी एक कोई एक दूसरे कार्य कराता हो ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु एक दूसरे का कार्य कराती नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य करने में समर्थ है। समझ। समोषण में सम्यक दर्शन हो तो सबको, जितने समोषण में जाएं सबको सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन किसको होता है? अपने आत्मा को देखने वाले को सम्यक दर्शन होता है, चाहे जहां देखे, चाहे जब देखे, चाहे जिस क्षेत्र में देखे, जिस काल में देखे। जो अपने को आत्मा देख लेता है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, और धर्म प्रारंभ उसको हो जाता है। कि धर्म आत्मा को देखने का नाम है। उसके बाद जब आत्मा देखता है तो उसकी स्थिरता नहीं टिक पाती, तो उसके लिए भाई ये पूजा भक्ति आदि कार्यक्रम करता है। उसका नाम व्यवहार धर्म है। उसका नाम व्यवहार धर्म है। हम्म वस्तु कैसे सामान्य विशेषात्मक है? सामान्य विशेषात्मक माने सामान्य रूप से अनंत गुण समाये एक वस्तु है, और विशेषात्मक माने पर्याय उसकी हैं। इसका नाम है एक वस्तु, जिसे बोलता है प्रमाण, जिसे बोलता है अनेकांत। वो सामान्य विशेषात्मक को छोड़ती नहीं है, ना तो अपने स्वभाव को छोड़ती है, ना पर्याय प्रणमती है, ना उसको छोड़ती है। वो वस्तु दोनों को ही धारण किए हुए है, सामान्य विशेषात्मकता को। पृथक, पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ। वस्तुत्व माने वस्तु गुण पढ़ा था आपने? वस्तुत्व गुण हाँ बस। की शक्ति के कारण द्रव्य में, अर्थ क्रिय। हाँ, अर्थ क्रिया कार्य होते है, उसे वस्तुत गुण कहते कहते हैं। हैं। अपनी प्रयोजनभूत क्रिया अपने अंदर ही होती है, दूसरे की नहीं होती। एक एक द्रव्य दूसरे की प्रयोजनभूत क्रिया करा दे, असंभव नहीं है। अब शेर के जीव को उपदेश सुनकर संवेदन हुआ कि स्वयं की अपनी पर्याय की योग्यता संवेदन हुआ? अपने स्वयं की प्रयाग योग्यता से हुआ सम्यक दर्शन। हाँ, यदि उसके शेर के सुनाने से होता तो भगवान क्या बैठे थे वहां आदिनाथ भगवान, उनके सुनाने से क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो फिर भी तो यहाँ था तो मनुष्य था और समूषण था, भगवान थे। और यहाँ तो जंगल में बैठा शेर मांस खा रहा और सामने बैठे दो मुनिराज। तो ये चीज बताती है कि उस समय जो संदर्शन हुआ वो मुनिराजों के कारण से नहीं हुआ, वो तेरी स्वयं की प्रयागत योग्यता से हुआ। उनकी काल अवधि पक गई थी ना, इसलिए। हाँ, स्वयं के पुरुषार्थ से हुआ। आप थोड़ा सा शब्दों में करेक्शन करूं मैं, तो अपने पुरुषार्थ से हुआ। जब तक जीव अपना पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। बाहर में निमित्त कितने भी हो जाएं, क्योंकि निमित्त अपना कार्य करता है, और ये द्रव्य अपना कार्य करता है। निमित्त कार्य नहीं करते मेरा आकर के। यदि निमित्त कार्य करें तो जिस प्रकार कुम्हार रेत का घड़ा बना, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो कुम्हार को रेत से भी घड़ा बना देना चाहिए। ये निमित्त कार्य नहीं, निमित्त कहते ही उसे हैं जो कार्य ना करे, मात्र उसके लिए कहा जाए कार्य करते हैं, कार्य निमित्त नहीं करता भैया। मैं नहीं समझा रहा आपको कुछ भी। आपकी अपने तत्समय की प्रायोगिक योग्यता में जो समझ में आना है आपको आ रहा है, जैसा समझ में आना है आ रहा है। मैं कुछ नहीं समझा रहा भैया, मैं नहीं कह रहा कि ये शब्द के प्राणों को परिणाम होता है, ये बोलने में आते हैं नहीं आते हैं, सब कार्य पुद्गलों का है। मेरा कार्य जीव द्रव्य में हूँ, और मेरा कार्य
नहीं। नहीं है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य पृथक वस्तु तू उदाहरण करता हुआ, एक ही द्रव्य पृथक वस्तु धारण करता हुआ ग्रहण त्याग से रहित, आदान उज्जन शून्यम, आदान प्रदान से शून्य। हमने तुम्हें ऐसा दिया, हमने तुम्हें वैसा दिया, मिलाई की में मिलाई करते हैं बाद में, तो किसी को 11,000 दे दे, किसी को 21,000 दे दे, तो लिफाफा खोले तो टेंशन में आ जाए, उन्हें इतने दे दिए, हमें इतने दे दिए, अब हम ये हमारी बेइज्जती कर दी। इतना भैया सिर पे इतना इतना बोझा लेके चले, 24 घंटे का इन पुद्गलों का दिमाग खराब रहे, बनना रहे 24 घंटे, सामान्य रूप से भी समझ नहीं आ सकता। ग्रहण त्याग से रहित, परद्रव्य मेरे अंदर ग्रहण नहीं करता और मैं अपनी वस्तु को त्याग नहीं करता, इसे बोलते हैं ग्रहण त्याग से शून्य। शक्ति का नाम है ना, भी आएगी। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। एक एक द्रव्य की शक्ति है, कुछ खाली जीव की नहीं। एक एक प्रत्येक द्रव्य की शक्ति है त्यागोपादान शून्य तो शक्ति, कि प्रत्येक द्रव्य न वो त्याग कर सकता ना ग्रहण कर सकता, व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं। और जहाँ व्यवस्था नहीं होती ना, आपको टेंशन नहीं होती। जहाँ व्यवस्था आपके हाथ में नहीं होती ना, वहाँ टेंशन नहीं होती। जहाँ व्यवस्था हाथ में आ जाती है, तो वहीं सारे संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं बना अपन लोग, तो प्रधानमंत्री के लेवल को टेंशन हमारे सिर पे है। इतना काम करता है प्रधानमंत्री, के काम देखता है, हमको टेंशन है प्रधानमंत्री की। कोई विकल्प बनते हैं? कोई टेंशन नहीं होती, चल रहा है अपना सहज रूप से। अब बना दो तो वो टेंशन हो जाए। अरे मैं बन सकता ही नहीं, मुझे बनना नहीं, मुझे उसकी समस्या है ही नहीं, इसलिए परद्रव्य में बनना नहीं, मुझे होना नहीं, इसलिए परद्रव्य की समस्या मेरे साथ है ही नहीं। परद्रव्य का परिणाम परद्रव्य के साथ है, इसका बूढ़ा होना, जवान होना, जलना फूकना, रहना सहना, जो भी इसका शरीर का परिणाम है, वो इस शरीर के साथ है। और मेरा परिणामन मेरे साथ है। मेरा कौन सा परिणामन है? ज्ञान परिणामन है, और विकार रूप कहो तो राग परिणामन है। ये दो परिणामन मेरे मेरे साथ है। कह रहे हैं ग्रहण त्याग से रहित यह अमल, अमल माने राग आदि मल से रहित ज्ञान, एतत् अमलम ज्ञानम। ज्ञान कैसा है? अमल। दूसरे शब्दों में कहो तो निर्मल। ये तो महान सिद्धांत है भैया। ये तो ऐसे जो ओझा होता है ना, ओझा झाड़ा दे उसका, वो भूत भूत उतारता है उसका, बार बार झाड़ा झाड़ा मारता है ना ओझा, और भूत को उतारता है बारम्बार बारम्बार, जब भूत तक जब तक नहीं जाता, तो ओझा मंत्र फूकता रहता है उसके ऊपर। देखा हमने। ओझा को वो मारते हैं ना, वो आग से जला लेगा अपनी, और उसके सुंघाता रहेगा, और उसको धुआं मारता रहेगा उसके अंदर, और भूत झाड़ू से भगता रहेगा उसके। झाड़ू से मारता रहता है, झाड़ू से। झाड़ू से मारता रहेगा उसको वो। ये बस ये ओझा ही है, ये सही में भूत भगा रहे। किसका भूत भगा रहे? वास्तविक भूत तो ही भगा रहे हैं। कौन सा भूत? मोह का भूत। ज्ञान में राग मिल गया, ये भूत। मैं रागी हो गया, ऐसा भूत। मैं पुतले का कर्ता हो गया, ऐसा भूत। मैंने बोल दिया, मैंने सुना दिया, मैं अच्छा हो गया, मैं सुंदर हो गया, मेरा लाभ हो गया, मेरी हानि होगी, ये वाला भूत। सारे दिन का भूत चढ़ा सिर पे, 24 घंटे भूत चढ़ा बैठा सिर पे, 24 घंटे का भूत चढ़ा हुआ है सिर पर। तरह तरह से वेश बदल के आता है ये राग। तरह तरह के वेश बदल मुनि बना दे। मुनि मेरा धार अनंत बार, मुनि बना दे, और ये लगे मैं मुनि बन गया, अब तो मोक्ष जाऊंगा, मैंने छोड़ त्याग कर दिया, मैं मोक्ष जाऊंगा। ये ऐसे तरह तरह की वेश बदल के आता है ये बहरूपिया। और उसके भ्रम जाता है ये, कि बेटा इस रूप में नहीं भ्रमता, तो नया रूप ले। इस रूप में नहीं भ्रमता, तो नया रूप ले। नए नए रूप बदल के आता है तरह तरह के। एक ज्ञानी है, सो अपने ज्ञान पे स्थिर रहता है, ज्ञान से च्युत नहीं होता। क्या कहा? ज्ञान से। चुप नहीं होता। हाँ, ज्ञान तू कितने वेश बदल, तू चक्रवर्ती बना दे, कि भिखारी बना दे, कि नारकी बना दे, कि देव बना दे, तू गतियों में भरमा दे, चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन मैं अपने ज्ञान से च्युत कभी भी नहीं होऊंगा। तू कैसे वेश बदल ले, तरह तरह के वेश बदल गया। और वेश बदलता रहता है, जब वेश बदल के थक जाता है, तो थक के खत्म हो जाता है। लेकिन अब वेश में अपना मान लिया, वेश है। अब पता है, दिगंबर भी वेश है, मुनि बनना भी, मुनि भी वेश है एक। दिगंबर। है दिगंबर वेश, दिगंबर ही वेश है।
और यदि मिथ्यात सहित हो तो वेशधारी है वो, उसको भी वेश बोलते हैं। यहाँ पर मतलब कुछ वेश है नहीं, कपड़ा तो है नहीं, तो वेश का है बात का। भाई कपड़ा पहना तो वेश हो, बिना तो वेश का है बात का। कि तूने नग्नपना धारण किया है ना, ये भी एक वेश है। कौन सा वेश है ये दिगंबर वेश है। ये आत्मा का वेश नहीं है, ये शरीर का वेश है। और वो जो मानता है मैं दिगंबर हूं, मैंने वेश धारण कर लिया दिगंबर वेश, तो वो कहते हैं वो वेश नहीं है, वेशधारी है। ऐसा। तो उन्हीं के वेश को भी वेशधारी बता दिया। और बताओ इससे बड़ी बात और क्या होगी, बताओ। यहाँ जैन धर्म है भैया, ये बेलिहाज दर्शन है। यहाँ ये नहीं है कि किसी को अच्छा बता दें जो अपने को आत्मा न मानता हो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एकदम कटु सत्य है एकदम। किसी भी वेश से, किसी भी कार्य से धर्म नहीं होता। केवल राग को ज्ञान से अलग देखे और उसका अभ्यास करे, तो उससे धर्म होता है। यह अमल रागादिक मल से रहित ज्ञान इस प्रकार अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है। तथा अवस्थितम तथा था। यथा मने, यह तथा मने, यह ना, तथा मने इस प्रकार, और यथा मने जैसा। इस प्रकार अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है, आ रहा है। किसके अनुभव में आ रहा है, ज्ञानी जनों के अनुभव में अभी आ रहा है। ये मोक्ष मार्ग लुप्त हो गया हो, बंद हो गया हो, छुप गया हो, ऐसा है ही नहीं। मोक्ष मार्ग कभी बंद नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग कभी बंद नहीं हो सकता। कभी बंद नहीं हो सकता। इस जगत में ज्ञानी जन हमेशा विद्यमान रहेंगे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते ही रहेंगे। छठा काल यहाँ पर आ जाएगा तो वहां विदेश क्षेत्र में होंगे। इस प्रकार निश्चल अनुभव में आता है कि जैसे आदि, मध्य, अंत रूप विभागों से रहित ऐसी सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा दैदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। शुद्ध ज्ञान की पुंज रूप महिमा सदा उदयमान रहे। मध्य आदि अंत विभाग मुक्त सहज स्फाट प्रभा भासुरे अश्य शुद्ध ज्ञान घन महिमा। आदि मध्य अंत का विभाग, विभाग माने भाग बांट दो। वस्तु के अंदर तीन भाग हैं क्या। एक भूतकाल का भाग है, एक वर्तमान का भाग है, एक भविष्य काल का भाग है। ऐसे तीन भाग हैं। सूर्य के अंदर तीन भाग हैं, एक भूतकाल का सूर्य है, एक वर्तमान का सूर्य है, एक भविष्य का सूर्य है। तीन भाग हैं क्या उसके अंदर। हैं? उसमें कोई भाग नहीं है। वस्तु के अंदर तीन भाग हो सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान के, भविष्य के तीन भाग किसी वस्तु के अंदर हो सकते हैं क्या। तो ये भागों में वस्तु को बांटोगे तो वस्तु रह जाएगी क्या। यदि भागों में बट गई तो वस्तु बचेगी ही नहीं। वस्तु तो अभेद है। हाँ, ये अब उसे तीन भागों में बांट दो, कह रहे हैं आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित। रहित। आदि माने शुरू हुआ था, मध्य माने बीच का, अंत माने आखिर में हो जाएगा। ऐसे विभाग वस्तु के अंदर है ही नहीं, वस्तु तो वस्तु ही है। अयो ने परमाणु था, परमाणु है। अब गेहूं उग गया, गेहूं को पीस लिया, पीस का आटा बना लिया, उसको मिठाई मिला करके उसकी मिठाई बना ली। हलवा बना दिया उसका, हलवा खा लिया, उसका मल बन गया। मल चला गया, जा करके वो कहीं मिट्टी मिट्टी बन गया, फिर जा करके है मिट्टी, फिर गेहूं रूप उग गई। फिर गेहूं बन गया, फिर पिस गया, फिर घर में आ गया। तो कौन सा उसका आदि मध्य अंत के विभाग कौन से लगे उसके अंदर। वो परमाणु तो वही चलता रहा ना। परमाणु में बदलाव बदलाव हुआ क्या। ऐसे विभागों से रहित वही परमाणु। ऐसी सहज फैली हुई प्रभा, इसकी महिमा कर रहे ज्ञान की। और क्या कर रहे, फैली हुई प्रभा। फैली प्रभा किसकी होती है, सूर्य की प्रभा फैल जाती है। सूर्य निकला और सूर्य की प्रभा फैल गई। और सूर्य की प्रभा दिखाई किसी ने देगी। जो अंधा होगा वो कहेगा भैया मैं तो कुछ सूर्य वूर्य है नहीं भैया। लेकिन जो आंख वाला होगा वो तो देखेगा भैया कि हाँ सूर्य है, सूर्य फैला हुआ है। कह रहे सहज है ऐसी। कोई सूर्य को जबरदस्ती फैलाता हो, प्रभा फैलाता हो, ऐसा नहीं है। कैसी प्रभा है उसकी, सहज फैली हुई प्रभा। ऐसी ज्ञान की प्रभा सहज फैली हुई है। शुद्ध ज्ञान की प्रभा को फैलाता हो ऐसा नहीं है। सहज रूप से कैसी है फैली ज्ञान की प्रभा। फैले हुए है। हाँ, समस्त को प्रकाशित करने में समर्थ है, इसे कहता है फैली हुई।
फैली हुई मतलब अपने को छोड़ के जाती है ऐसा नहीं है। फैली हुई माने उसके अंदर सारे पदार्थ झलक जाते हैं, इसलिए कहा फैली हुई। कोई फैलने का मतलब ये नहीं कि सारे में जाके फैल जाती है भैया सारे में आके। ज्ञान तो अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश में और ज्ञान प्रकाश में इतना फर्क है कि सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए सूर्य को छोड़कर पदार्थ के पास जाना पड़ता है। बराबर बात है। सूर्य के प्रकाश को पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए अपने सूर्य को छोड़ करके पदार्थों के पास, किरण को पदार्थों के पास जाना पड़ता है जब पदार्थ प्रकाशित होते हैं। लेकिन ज्ञान प्रकाश ऐसा है कि अपने ज्ञान को छोड़कर वो किसी पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता, स्वयं ज्ञान के रूप से यहीं बैठकर प्रकाशित हो जाते हैं। ये ज्ञान की महिमा है। समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहा? नहीं, समझ रहा एक मैं बार कुछ? और, एक बार बताना ज्ञान। हमें हमें टेबिल जाननी है, समझो टेबिल हमारे ज्ञान में आ रही है। हम्म। तो ये मुझे ज्ञान को छोड़कर, अपने ज्ञान प्रदेशों को, ज्ञान स्वभाव छोड़कर टेबिल के पास नहीं जाना। ये टेबिल के अंदर परिमित गुण है, इस शक्ति के कारण ये स्वयं मेरे ज्ञान में झलकने आएगी। और इसी तरह तीन लोक के पदार्थ सब मेरे ज्ञान में झलकने में आएंगे। मेरा ज्ञान अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर झलकाने कहीं नहीं जाएगा। ये मैं राजा हूं, समस्त मेरे दरबार में आएंगे और मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। ये दरबार लगाया है राजा का। किसका दरबार लगाया है? चेतन राजा का दरबार लगाया है ये। परमित गुण है उनके अंदर, आना पड़ेगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की पर्यायों सहित उन सबको मेरे ज्ञान में झलकने के लिए, दरबार में उपस्थित देने के लिए आना पड़ेगा। इसे कहते हैं त्रिलोकाधिपति। त्रिलोक के अधिपति बोलते हैं ना। त्रिलोक, त्रिलोक के अधिपति क्यों है? कि तीन लोक के समस्त पदार्थ ढोक देने आते हैं, अपना अपना स्वरूप दिखाने आते हैं यहाँ पर। अपना बताने आते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सहित सब बताने आते हैं यहाँ पर ज्ञान के अंदर ही। इसे बोलते हैं त्रिलोकाधिपति। ज्ञान नहीं जाता कहीं, इसलिए पहली प्रवाह। पहली प्रवाह मैंने यहाँ यहाँ आए सब सब, और ज्ञान कहीं ना जाए। ज्ञान की पर्याय कहीं ना जाए और ज्ञान का द्रव्य कहीं ना जाए। समझ में आया? पहली प्रवाह का मतलब। ये ज्ञान की चिंत्य महिमा है। और ज्ञानी जन समझता नहीं है। ये ज्ञान कभी भी कषाय के भाव हों, चाहे राग के भाव हों, चाहे केवल ज्ञान के भाव हों, अपने प्रदेशों को, अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं जा सकता ही नहीं है। और समस्त पदार्थ इसके गे क्षेत्रों में आकर झलकते हैं। ऐसा है। ऐसी सहज व्यवस्था है। दैदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन महिमा। कैसी महिमा है इस ज्ञान की? शुद्ध ज्ञान घन, शुद्ध सरशुद्ध ज्ञान दिखा चल रहा है ना। तो उनकी मस्ती आ रही है, बारंबार ज्ञान की महिमा दिखाते हैं। जीवन तो आचार्यों का भी था, जीवन तो हमारा भी है। उनका जीवन ज्ञान की महिमा में जंगलों में अत्यंत विरक्त था। और हमारा जीवन अत्यंत भोगों में लिप्त और ज्ञान की महिमा से दूर है। जीवन तो उनका भी हो, जीना चाहे तो जीत सकते हैं हम शुद्ध ज्ञान की महिमा में। कोई मना तो करता ही नहीं है हमारे से। कोई जबरदस्ती करता होगी नहीं तो भोगों में जीवन बिता अपना। ऐसा जबरदस्ती तो है नहीं। हम चाहें तो सहज रूप से ज्ञान की महिमा में जीवन बिता सकते हैं अपना। ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप महिमा नित्य उदित रहे। उदित रहे माने ऐसा नहीं कह रहे उदित रहे, कह रहे उदित है। शुद्ध ज्ञान पुंज की महिमा सदा उदयमान रहे। शुद्ध शुद्ध ज्ञान घन विराजमान है। उसकी महिमा अपने अपने उचित में सदाकाल उदित रहे, उदयमान रहे। ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना भावार्थ? बस समय भी हो गया, कलश के अंदर समय हो गया देखो। अब ज्ञान की महिमा इतनी है कि जब ज्ञान की महिमा आए तो इसके अलावा कुछ करना भी तो नहीं है ना अपने को। हाँ। और देखो जी, त्याग के नाम पर, व्रत के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या क्या करता है, भाग लेता है छोड़ के। क्या क्या समझता है धर्म का स्वरूप? धर्म का स्वरूप समझो एक एक से। क्या क्या समझता है धर्म का स्वरूप? कुछ करने का नाम धर्म है, जबकि कुछ करने का नाम धर्म नहीं है। कुछ ना करने का नाम धर्म है। लेकिन सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा भैया, तो कुछ करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो दृष्टि बाहर में है, तो बाहर में ही कुछ ना कुछ करता है। 10 लाख नहीं करेगा, 10 दिन भूखा रहेगा। भूखा रहेगा मतलब उपवास करेगा। लेकिन आत्मा के आनंद के बिना वो संकलेश पाता है वास्तव में। 10 लाख नहीं करे कोई बात नहीं है, लेकिन आत्म भान सहित हो तो उसको आनंद पाता है, सहज रहता है। भावार्थ। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है। ज्ञान का काम क्या है? मात्र जानना। जानना, हाँ। जानना। हाँ, राग हो, कषाय हो, द्वेष हो, कलेश हो, धर्म हो, शुभ भाव हो, धर्मात्मा हो, जो भी है, ज्ञान का काम मात्र जानना है। इसके अलावा ज्ञान कुछ नहीं करता।
वह जब प्रकट होता है तब सर्व विशेषणों से सहित प्रकट होता है। अभी छिपा बैठा है ना, छिपा हुआ, जब प्रकट होगा तो सर्व विशेषणों सहित अनंत गुण लिए, और अनंत जैसे राजा निकलता है दरबार में, तो राजा जैसे दरबार में गद्दे आके बैठता है, अपनी सिंहासन पे आके बैठता है, तो सारा दरबार खड़ा हो जाता है। ऐसे जब ज्ञान निकल के आता है तो सारे गुण नाचने लगते हैं, और ये है ज्ञान राजा। ये ज्ञान राजा की महिमा है, इसे कहते हैं ज्ञान। जब ज्ञान निकलता है, ज्ञान प्रकट होता है, तो सब विशेषणों से सहित, महिमा से सहित प्रकट होता है। होता है। ऐसे नहीं, ज्ञान तो आ गया भैया, आनंद तो हमारे रहा। ज्ञान तो हम जानते हैं, आत्मा तो जानते हैं, लेकिन बस चल रहा है वो जीवन ऐसे ही अपना, और क्या। और जब ज्ञान आएगा तो सब भूल जाएगा। भूल गए छकड़ी, भूल गए रसरान, क्या है ना, भूल गए क्या है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी। तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। दोबारा बोलिए, क्या कह रही है? भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी। तीन चीज याद रह गई, नून तेल लकड़ी। सब भूल जाएगा तो छकड़ी पकड़ी है जब ज्ञान निकल के आएगा। ऐसा ऐसा स्वांग आएगा, ज्ञान का ऐसा वेश आएगा, सर्वेश रहित, वो निर्वेश एकदम सहज शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, तो अनंत महिमा से प्रकट होगा। इसलिए उसकी महिमा को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है। रहती है। उस महिमा को कोई बिगाड़ने में समर्थ नहीं है भैया। ये ज्ञान की अचिंत्य महिमा है। ज्ञान स्वयं महिमावान पदार्थ है। जो स्वभाव से ही महिमावान हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो कोई कुछ बिगाड़ने में समर्थ। नहीं। जिसके सद्भाग्य का उदय आ गया, व्यापार में धन संपदा उसको सहज प्राप्त होती है। और जिसके सद्भाग्य का उदय चला गया, व्यापार में उसको सहज ही लाभ हानि स्वयं हो जाती है। इससे जिसके ज्ञान का उदय हो गया, उसको सहज ही मोक्ष संपदा मिल जाती है। और जिसके ज्ञान का उदय नहीं आया, वो सहज ही नरक निगोद में रुल जाता है। ऐसा ज्ञान की चिंत्य महिमा है। ज्ञान महिमावान पदार्थ है बराबर है, लेकिन जो नहीं देखता ज्ञान स्वभाव को, उसका तो दुर्भाग्य है। और जो ज्ञान को देखता है, उसका सौभाग्य है। ऐसा। इसलिए ज्ञान की आराधना करो भैया। भगवान को जाओ तो ज्ञान दिखाई दे, जीव को देखो तो ज्ञान दिखाई दे, खाओ तो ज्ञान दिखाई दे, पियो तो ज्ञान दिखाई दे, पढ़े तो ज्ञान दिखाई दे, रास रंग देखे तो ज्ञान दिखाई दे। सदाकाल एक ज्ञान सदाकार चित्त में प्रकट रहे। एक ज्ञान की महिमा सदाकाल चित्त में उदय रूप रहे, उससे अनंत कर्म झड़ जाएंगे, मोक्ष दशा आ जाएगी। चलो, है ना, इसकी क्लास हो गया। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा का आत्मा में धारण करना, सो यही ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण किया, और त्यागने योग्य सब कुछ त्याग कर दिया। मैं गजब कलश है भैया। जिसने आत्मा को स्वीकार कर लिया, उसने त्याग करने योग्य सब कुछ त्याग कर दिया, और ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया। कल करेंगे चर्चा, बड़ा मजा भैया कि क्या करें, विषय चलता ही नहीं है तो क्या करें। विषय अपने में सिमट जाए, बस यही विषय है, और कोई इसके अलावा कोई विषय है भी नहीं। शास्त्र भी समझ का सार यही है कि जीव अपनी सीमा में आ जाए, अपनी सीमा से बाहर भटका सीमा के अंदर आ जाए, बस इसके अलावा कोई सार नहीं है। चलो, निज निधि निज में बताई। यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जिन वाणी बांक, वंदना शत बार है। मंगोली जनता। आनंद चौदह उसी ने मनाई जिसने ज्ञान की आराधना करी। और हाहाकार मचा लो, सब लोगों से मिल लो, ये कर लो, चौदस नहीं मानती उससे। द्वासिनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जय। जिनेन्द्र, सबको जय, सबको जय जय, सबको जय, सबको जय। सबको जय।